तो आप में से बहुत सारे लोग जो सिंगल आते हैं ना, उनको अपने लिए सिंगल रूम नहीं मिलता है, तो यहाँ पर बनाया डोरमेट्री, जो आपको सिंगल एक बेड मिल जाएगा। काफ़ी अच्छी व्यवस्था मिल जाएगी आपको। ये देखिएगा, यहाँ पर आपको मात्र 300-350 रुपये में रूम मिल जाएगा। हरिद्वार की मोती वाली मार्केट है। देखो भाई, मार्केट के हालात दिखा रहा हूँ आपको। देखो भाई, थोड़ा चलो आइए, चलो तुरंत रसोई घर पर पहुंचे। समस्त सेवक श्री गंगा सभा तुरंत रसोई घर पहुंचे। लोगों के पाँव चल रहे हैं। देखो भाई, देख रहे हो, नंगे पाँव जो चल रहे हैं उनके पाँव चल रहे हैं। देखो भाई, इतनी तेज़ धूप पड़ रही है। हेलो जी, राम राम जी, क्या हाल चाल गाइस। एक नए दिन में ब्लॉग की शुरुआत हो गई भाई हरिद्वार से। आज 6 जून का दिन है। इस वक्त मैं हूँ हरिद्वार की मार्केट में, अपर रोड। तो देखिएगा आज का ब्लॉग कहाँ से शूट हो रहा है। आज का ब्लॉग हो रहा है हरिद्वार माँ मनसा देवी का प्रवेश गेट के सामने से। ये सामने आपको जो दिख रहा है, ये है माँ मनसा देवी का प्रवेश गेट। यहाँ से आप लोग अंदर जाओगे तो यहीं से आप हरिद्वार से माँ मनसा देवी का जो प्रसिद्ध मंदिर है, तो यहीं से आपको अंदर जाना पड़ेगा। उसके बाद आपको टिकट लेना पड़ेगा, या आप टिकट लेना चाहो, रोपे से जाना चाहो, तो आप यहाँ से जैसे 50 मीटर अंदर जाओगे ना दोस्तों, तो फिर आपको रोपे वाला काउंटर मिल जाएगा। यहाँ पर प्रसाद वाले लोग भी आपको मिल जाएंगे, जो आपको यहाँ पर प्रसाद ही देंगे मंदिर के लिए। देखिएगा, प्रसाद बांटते हुए दिख रहे होंगे। और अगर आपको पैदल जाना हो तो यहाँ से भी आप पैदल जा सकते हो। 2 रास्ते हैं पैदल के, एक यहाँ से है, एक आगे से। अभी जैसे मैं 100-200 मीटर आगे जाऊँगा ना हर की पैड़ी की तरफ, तो आगे पड़ेगा। और ये ठीक गेट बना है सामने। देखो, ये सामने से आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर बस स्टैंड रेलवे स्टेशन है। ये जो रास्ता जा रहा है ना, ये सीधे बस स्टैंड रेलवे स्टेशन के लिए जा रहा है। मतलब यहीं से लोग आते हैं ज़्यादातर। और इधर से आप लोग आओगे तो ये रहा गेट, और यहीं से आप लोग अंदर जाओगे, मतलब मनसा देवी मंदिर के लिए जाना है। और अगर आपको हर की पैड़ी जाना हो तो यहाँ से ये सीधे रास्ता जा रहा है हर की पैड़ी के लिए। देखिएगा, हमें जाना है हर की पैड़ी के लिए। तो यहाँ से हम जाएंगे सीधे हर की पैड़ी के लिए। आज शनिवार का दिन भी है, क्राउड भी काफ़ी है भाई। देख रहे हो दोस्तों, मतलब भीड़ काफ़ी ज़्यादा है आज शनिवार के दिन। आप लोग देख रहे होंगे, मतलब मार्केट के ऐसे हालात हैं। दिन के 12:30 बजे हैं अभी, और ये 12:30 बजे के हालात दिखा रहा हूँ। आज धूप इतनी तेज़ है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा। कल तो बढ़िया मौसम हो गया था, बारिश हो गई थी, लेकिन उसके बाद देख रहे हो आप, मतलब हरिद्वार का मौसम कब चेंज हो गया है यहाँ का कुछ नहीं पता भाई। कब बारिश आ जाए, कब धूप आ जाए, इतनी तेज़ वाली गर्मी पड़ जाए, कुछ नहीं पता। तो फिलहाल आप लोग देख ही रहे होंगे, आज धूप काफ़ी तेज़ है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों। मौसम की बात की जाए तो देखिएगा। और ये है अपर रोड मार्केट, इसको अपर रोड मार्केट बोलते हैं। अभी यहाँ से हमें हर की पैड़ी जाने में कितना समय लगता है देखो, वैसे 10 मिनट लगते हैं, मात्र 10-15 मिनट लगेंगे। हम पैदल ही वॉक करके चले जाएंगे यहाँ से। बाकी लोग जा भी रहे हैं, देख सकते हो आप। शायद अंदर साइकिल रिक्शा आ रही है खाली, बैटरी रिक्शा वगैरह तो मुझे नज़र नहीं आ रही है, नहीं तो ज़्यादातर आती है वैसे, बट आज रोक रखा है। जब हमेशा भीड़ रहती है हरिद्वार में, तब बैटरी रिक्शा वगैरह देखने को नहीं मिलती है, और वो आज भी नहीं मिल रही है। वैसे साइकिल रिक्शा चल रही है, साइकिल रिक्शा बराबर ले सकते हो। अंदर आने नहीं दिया जा रहा होगा आपको। अभी 1.5-2 किलोमीटर पैदल चलना होगा दोस्तों, अगर हर की पैड़ी तक जाना हो आपको। कुछ बैटरी रिक्शा चल रही हैं दोस्तों, ये सिर्फ अंदर ही अंदर चल रही है। देखो, देख लो सामने से एक दिख रही है, बस 1-2 ही नज़र आ रहे हैं। बाकी सब रोड की ख़ास बात ये भी है, यहाँ पर काफ़ी धर्मशाला होटल्स आपको मिल जाते हैं। ये देख लो, देखिएगा, ये सामने बिल्डिंगें जितनी भी है ना, ये धर्मशाला होटल बने हैं। आप यहाँ पर जाकर रूमों के रेट वगैरह पता कर सकते हो कि किस रेट पर आपको रूम मिल जाएंगे। इस मार्केट की खास बात यही है, मतलब यहाँ से किनारे किनारे नीचे आपको रेस्टोरेंट मिलेंगे, ऊपर सारे होटल धर्मशाला बने हैं। अगर आप इस तरफ देखो या इस तरफ, दोनों तरफ ये मार्केट। आप रेलवे स्टेशन से जैसे हर की पैड़ी तक पहुँचोगे ना, तो आपको काफ़ी होटल धर्मशाला मिल जाएंगे। मतलब इनकी तो दिक्कत है ही नहीं होटल रूम वगैरह की आप लोगों को, बट दिक्कत है तो थोड़ी बहुत धूप की, गर्मी की दिक्कत है भाई साहब, अभी तेज़ बढ़ रही है भाई। ये देखिएगा, मतलब भीड़ तो अच्छी खासी है ऐसे लग रहा है मार्केट में देख के। आज हर की पैड़ी पर देखते हैं किस तरह के हालात बने हैं, चलिएगा। तो आप में से बहुत सारे लोग जो सिंगल आते हैं ना, उनको अपने लिए सिंगल रूम नहीं मिलता, तो यहाँ पर बनाया डोरमेट्री, जो आपको सिंगल एक बेड मिल जाएगा। काफ़ी अच्छी व्यवस्था मिल जाएगी आपको। ये देखिएगा, यहाँ पर आपको मात्र 300-350 रुपये में रूम मिल जाएगा ऊपर। बाकी ये डोरमेट्री है, देख सकते हो आप लोग। ये ऊपर देख लो, यहाँ से इसका गेट है मेन। आप अंदर जाओगे तो आपको सिंगल बेड यहाँ पर मिल जाएगा, और ये मात्र हर की पैड़ी के काफ़ी नज़दीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको पहले अंदर का सीन दिखाता हूँ, इसका कैसे है, चलो।
तो बाकी अंदर से देखा होगा आपने, मैंने पूछा अंदर चार्जेस क्या है, उसने कहा मात्र 300-350 रुपया पड़ेगा सिंगल लड़के का। बाकी आपने अंदर का देखा होगा, बेड बढ़िया बने हैं, पंखे लगाए, AC लगाए आपके लिए, सिंगल बेड अगर आप सिंगल आ रहे हो तो आप काफ़ी अच्छी व्यवस्था। और हर की पैड़ी का सबसे मेन बात है काफ़ी नज़दीक है, यहाँ से देखो मात्र 50 मीटर है, पैदल वॉक करके हम जा सकते हैं। और एक गेट ये है माँ मनसा देवी का, पैदल ये देखेगा, जहाँ से आपको 150 सीढ़ियाँ पैदल चलनी पड़ेगी ऊपर। यहाँ पर प्रसाद भी दे रहे हैं लोग, देख रहे हो देखिएगा। तो हर की पैड़ी से जितने लोग भी आते ज़्यादातर यहाँ से भी जाते। और जहाँ से हमने ब्लॉग शूट किया ना, जो लोग बस स्टैंड रेलवे स्टेशन से पहले मनसा देवी मंदिर जाने की सोचते हैं ना, वो पहले वहीं पे उतरते हैं। तो 2 रास्ते हैं हमेशा, यहाँ से आप लोग जाओगे तो पूरा सीढ़ियों से जाना पड़ेगा आपको। और जहाँ से हमने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया था वहाँ से इतनी सीढ़ियाँ हैं नहीं, वहाँ से आम रास्ता है। तो बाकी यहाँ से आप देखो हर की पैड़ी हमें कितना टाइम लगता है, यहाँ से ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं। बाकी आज ब्लॉग में मैंने आपको एक सिंगल बेड का रूम भी दिखा दिया कि किस तरह रूम है, कितने चार्जेस हैं उसके। और आपने देखा होगा अंदर से ठीक भी है रूम, मैंने देखे अच्छे हैं। सिंगल लड़के के लिए तो बढ़िया ही है भाई, हम जैसे लोगों के लिए तो बढ़िया ही है। आप अगर हरिद्वार महादेव 3-3.5 मिनट रुकना चाहते हो तो ठीक है, वो बेड बढ़िया बने हैं। बाकी यहाँ से देखोगे आप भीड़ तो अच्छी खासी है। तो अब आपको मैं ले चलता हूँ सीधे हर की पैड़ी की तरफ। तो जैसी जैसी हम हर की पैड़ी पहुँच रहे हैं ना, वैसी वैसी भीड़ बढ़ती जा रही है। आज तो गंगा घाट पर काफ़ी भीड़ होगी जिस हिसाब से देख रहे हो, लेकिन लोगों की हालत ख़राब हो रही है। आज इतनी तेज़ धूप पड़ रही है ना दोस्तों, काफ़ी तेज़। कल जैसी बारिश हुई थी मौसम बढ़िया हो गया था, लेकिन उसके बाद आज उतनी डबल गर्मी होने लगी दोस्तों। देखिए दिन के हालात हैं, लोगों छाता वगैरह लेके चल रहे हैं, छाता कोई मफलर डाल के चल रहा है, अपनी अपनी सेफ्टी सब बराबर करके चल रहे हैं। देखिएगा दोस्तों, अभी सीधे फाइनली हम पहुंचने वाले हैं हर की पैड़ी पर, पहुंच ही गए हैं ऑलमोस्ट। देखिएगा सामने गंगा माँ का मंदिर है, द्वार है, यहाँ से आप अंदर जाओगे तो हर की पैड़ी के लिए ब्रह्मकुंड घाट के लिए जाओगे सामने से ही। बाकी देखिएगा ढोल बाजे भी काफ़ी चल रहे हैं अभी। ये देखिएगा घाट के पास में अभी हम आ चुके हैं, घाट के पास नहीं गेट के पास में। और यहाँ पर देखो आज कुछ है अंदर कुछ पूजा वगैरह चल रही होगी ना, इसीलिए अंदर टेंट वगैरह भी लगा रखा है। दोस्तों देख सकते हो फाइनली सीधे अभी हम पहुँच चुके हैं हर की पैड़ी पर। और अब आप लोग भीड़ देख सकते हो हर की पैड़ी पर कितनी भीड़ है। देखिएगा नीचे आप लोग देखो काफ़ी भक्तों का सैलाब आज देखने को मिल रहा है, क्योंकि शनिवार का दिन भी है। और दिन के समय के जब ऐसे हालात है तो आप लोगों को मैं बता दूं, सुबह के समय तो और भी काफ़ी हालात बढ़ जाते हैं भीड़ के, क्योंकि दिन में तो लोग काफ़ी कम ही आना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि धूप तेज़ लगी रहती है ना, इसी के लिए। बाकी आप सभी को मैं बता दूँ, अभी भीड़ तो आप लोग देख ही रहे होंगे, लेकिन उसके साथ साथ में गंगा जी का जलस्तर आज भी काफ़ी ज़्यादा है भाई घाट पर। अगर आप लोग जब जल का बहाव तेज़ रहता है तो थोड़ा संभल कर स्नान करेंगे घाट पर तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी उधर घंटाघर वाले घाट, महिला घाट, मालवी घाट के यहीं से हालात देखो तो काफ़ी भीड़ है, आप लोग देख ही रहोगे। अभी नीचे चलेंगे, घाट के हालात भी आप सभी को दिखाएंगे, ठीक है, कैसे घाट के हालात है। बाकी ये रहा अस्थि प्रवाह घाट, इसके भी हालात दिखाएंगे अभी सामने से चल के, वहाँ से पूरी तरीके से देखते हैं गंगा जी का जलस्तर भी किस तरह से चल रहा है। क्या अभी भी थोड़ी बहुत मिट्टी है, बट देखने से नहीं लग रहा अभी मिट्टी आ रही है, बराबर से गंगा जी का लेवल एकदम पारदर्शी की तरह धीरे धीरे साफ़ होते जा रहा है। अगर मौसम खुलेगा तो अपने आप गंगा जी का जलस्तर साफ़ होते जाएगा। ये देखिएगा दोस्तों, ये है नाई घाट, और ये नाई घाट के हालात अभी हम दिखाएंगे। वहाँ से ले चलेंगे आपको उधर से होते हुए नाई घाट की तरफ से, उधर थोड़े बहुत सुभाष घाट के भी हालात दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ से आप लोग अगर गंगा जी की जल की बात की जाए तो यहाँ से भी आप लोग देखोगे तो काफ़ी तेज़ चल रहा है। देखिएगा नीचे गंगा जी का जलस्तर आप लोग देख रहे होंगे, आज काफ़ी तेज़ है। कल भी अच्छा खासा था, कल भी हम जब आए थे एक तो बारिश का मौसम था कल, तो उसकी वजह से थोड़ा सा भी जल था, लेकिन आज भी ठीक ठाक सा गंगा जी का जल है, आप लोग देख रहे होंगे। और लगातार भीड़ बढ़ रही है, और कुछ लोग तो यहाँ पर नंगे पाँव चलने की सोचते हैं भाई, वो तो चल ही नहीं पाते हैं भाई, ये इतने गर्म होते हैं ना भाई काफ़ी ज़्यादा। तो देखो भाई देखिएगा अभी धीरे धीरे हम नीचे जा रहे हैं घाट पर, लेकिन कुछ लोग अभी भी रेलिंग को पार जाकर स्नान करने की कोशिश करते हैं, तो आप थोड़ा संभल कर ही स्नान करें, मैं बार बार आपको यही बोलता हूँ। बाकी ये सामने रहा अस्थि प्रवाह घाट जो आपको सामने की तरफ दिख रहा है, देखिएगा इसको अस्थि प्रवाह घाट बोलते हैं, जो सामने की तरफ है ना। और भीड़ देख रहे होंगे वहाँ तो, बाकी पिंडदान वगैरह वो उसी घाट पर होता है ज़्यादातर, जो आपको दिख रहा होगा सामने। और आज सामने गंगा द्वार पर कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ पूजा वगैरह होती रहती है दोस्तों, जो लोग बाहर से होते हैं या गंगा सभा द्वारा कुछ ना कुछ हर की पैड़ी पर ऐसे प्रोग्राम कभी ना कभी महीने में या हफ्ते में होते रहता। तो आज भी कुछ ना कुछ है, तो उसी के लिए वहाँ पर टेंट वगैरह लगाया ना, ढोल वगैरह बज रहे थे, वो उसी के लिए बज रहे थे। बाकी आप लोग देखोगे तो दिन में भी अच्छे खासे श्रद्धालु आ रहे हैं यार, मैंने सोचा नहीं था दिन तेज़ धूप में भी लोग आएंगे, बट जिन लोगों को निकलना होता है ना, वो लोग क्या करते हैं भाई, हर की पैड़ी पर टाइम पर स्नान कर लेते हैं। और जो 1-2 दिन के लिए आते होते हैं ना गंगा घाट पर, तो वो क्या करते हैं पता है, सुबह सुबह गंगा स्नान कर लेते हैं और दिन में इतना नहीं निकलते हैं, फिर शाम को आते हैं सीधे आरती के समय। तो यहाँ से मैं इधर से चलूँगा, अब आपको पीछे नाई घाट की तरफ ले जाऊँगा,
बाकी उधर तो अभी हम जाएंगे नहीं सामने की तरफ, वो सामने के दर्शन आप लोग यहीं से कर सकते हो। दोस्तों हर की पैड़ी के हालात तो मैंने आपको दिखा दिए हैं। अब इधर से थोड़ा नाई घाट के उस तरफ से हालात दिखाएंगे, उसके बाद थोड़े बहुत सुभाष घाट के हालात दिखाएंगे। मतलब अब गंगा आरती का टाइमिंग मैं आपको बता दूँ, सुबह मतलब शाम को तो 6 बजे से ऊपर का समय होता है ना, 6 बज के कभी 10-15 मिनट पे होनी स्टार्ट हो जाती है और लगभग 1 से 1.5 घंटा गंगा जी की आरती चलती है पूरी घाट पर। और अगर आप इस तरफ भी देखोगे बड़ी धारा की तरफ, तो इधर भी लोग गंगा स्नान करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, परेशान भाई गर्मी यार गई तेज़ वाली भाई, मतलब बहुत तेज़ लग रही है यार आज तो सच्ची में। मतलब बीच में कल तो मौसम बढ़िया हो गया था यार, मुझे लगा बढ़िया हो गया मौसम, अब लोग आएंगे, बट भाई आ रहे हैं लोग सुबह सुबह बढ़िया करके स्नान करके जा रहे हैं भाई। तो दोस्तों सीधे अभी हम पहुंच चुके हैं नाई घाट पर, और ये नाई घाट के हालात दिखा रहा हूँ आपको, दर्शन कर सकते हो नाई घाट पर। ये देखिए, और यहाँ देखो भाई किस तरह से गंगा जी को पार कर रहे, देख रहे हो, ये देखिए ये यहीं के आपस के लोकल के लोग रहते जो गंगा जी में सुबह शाम तैरते रहते, इनको पूरा पता है कि कहाँ पर किस तरह से तैरना है, कहाँ पर कितना पानी है नहीं है। तो आप लोग इस प्रकार की गलती ना करें, और इनको देख के कभी आप लोग गंगा स्नान इस तरह करने की कोशिश तो ना ही करें, क्योंकि नाई वाले घाट पर गंगा जी का भाव काफ़ी तेज़ हो जाता है, यहाँ पर बचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मतलब यहाँ पर तेज़ हो जाता है ना जल का भाव, एकदम संभाल नहीं पाता आप लोग अपने आप को। बाकी ये नाई घाट के हालात आपको दिखा रहा हूँ, इधर नाई घाट रहा, बाकी इसके ठीक सामने रहा अस्थि प्रवाह घाट। ये जो मुंडन वगैरह पिंडदान वगैरह होते हैं वो सारे इसी घाट पर होते हैं। ऐसे आगे हर की पैड़ी तक आप जाओगे ना तो आपको इसी घाट पर देखने को मिल जाएंगे। बाकी ये भी नाई वाला घाट रहा, उधर बड़ी वाली धारा रही, उस तरफ भी आपको गंगा जी में स्नान करते हुए नज़र आ जाएंगे। लेकिन भीड़ भी अच्छी खासी थी आज दिन के समय, लेकिन सबसे बड़ी बात है थोड़ी बहुत गर्मी तो थी, बाकी इतना तो एडजस्ट आप सभी को करना ही होगा। अभी इस प्रकार का माहौल है तो धूप तो लगेगी। सबसे मेन था कैसे हालात है, वो हालात मैं आपको दिखा रहा हूँ। बाकी सिंगल रूम तो मैंने आपको दिखाया, सिंगल लड़के का ना बेड, कोई सिंगल आता है तो उसके लिए बढ़िया था, आपने देखा ही होगा सिंगल बेड। बाकी ऐसी प्रॉपर पूरी रूम की भी अपडेट हम लाएंगे। तो फिलहाल यहाँ से आपको ले चलता हूँ मैं पहले सुभाष घाट की तरफ। देखिएगा अभी हम जा रहे हैं सुभाष घाट की तरफ अब, और अब सुभाष घाट के हालात दिखाऊँगा। और भीड़ आज सुभाष वाले घाट पर दोस्तों काफ़ी है यार, देखिएगा मतलब सब घाट पर भीड़ है देखिएगा, क्योंकि गंगा जी का जल यहाँ पर भी काफ़ी पहुँचा हुआ है ना, मतलब हर घाट तक पूरी तरीके से जल पहुँचा हुआ है। तो श्रद्धालु आपको पूरी तरीके से सुभाष घाट पर भी स्नान करते हुए नज़र आ रहे होंगे। और ये रहा सामने शिव सेतु, और उधर सामने है हरिद्वार का शिव घाट ही देखिए, देख रहे हो जब हो रहा शिव घाट। बाकी दर्शन तो मैंने आपको कराई दिए हैं भाई आज के। सामने गर्मी काफ़ी तेज़ गाइस, मतलब 2-2.5 घंटा आदमी खड़ा नहीं हो सकता घाट पर अभी। बाकी सुभाष घाट से होते हुए अभी हम जा रहे हैं। बाकी इस तरफ भी काफ़ी होटल धर्मशाला आपको मिल जाएगी, मैंने बहुत बार बताया, आपने देखा भी होगा जो इधर है ना, इधर आप लोग देखोगे ना तो इधर भी आपको काफ़ी मिल जाएगा। बाकी ये सुभाष घाट की एक खासियत बात है, मतलब यहाँ पर लोग बाहर से जो लोग आते हैं भंडारे वगैरह कराते हैं, ज़्यादातर इसी घाट पर होते हैं। अगर आपको भंडारे वगैरह कराना हो तो आप इस घाट पर करा सकते हो, ज़्यादा इसी घाट पर होते हैं वैसे, हमने देखा ना, तो इसी घाट पर लोग भंडारे वगैरह कराते रहते हैं। दोस्तों बाकी हरिद्वार के और भी अपडेट चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, ठीक है। बाकी मिलते रहेंगे ऐसी नई वीडियो नए अपडेट के साथ। फिलहाल आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, ठीक है।